5 एकड़ जमीन का सीमांकन कराने के साथ साथ चिन्हांकन भी करवाया। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जल्द ही अपनी 5 एकड़ जमीन पर निर्माण करना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी थी। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के किए गए भूमि पूजन के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मस्जिद निर्माण के लिए तेजी ला रहा है। इसी क्रम में बोर्ड से 3 सदस्यों की टीम सोहावल तहसील पहुंचकर वहां से राजस्व टीम के साथ मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर पहुंची और नापझोंक करने के बाद 5 एकड़ जमीन का चिन्हीकरण कराया। 5 एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठित ट्रस्ट मस्जिद के साथ साथ शिक्षा के लिए मदरसा व एक अस्पताल का निर्माण कराएगा। आज तहसील सोहावल क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम धन्नीपुर में जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो लोग आए थे, वक्फ बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि ज़मीन राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है, मस्जिद के नाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम अंकित हो गई है, इसलिए उस ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, डिमार्केट करा दिया जाए। इसके लिए तहसील सोहावल में एक टीम बनाई गई है। उस टीम को निर्देशित किया गया कि वहां जाकर के मौके पर उसका चिन्हीकरण करा दें। कोविड-19 के दौर में शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए डीडीयूपी एवं स्वयं प्रभा चैनल पर वर्चुअल कक्षाओं को प्रारंभ किया गया है। शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए टीवी के माध्यम से डीडीयूपी एवं स्वयं प्रभा चैनल पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी अपनी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को चैनल पर उपलब्ध शिक्षकों के दूरभाष नंबर सहित अपने शिक्षकों द्वारा समाधान कर सकते हैं। This is the sentence structure of this sentence. Look at this picture. Can you see? There is a boy. A boy is holding a ball in his hand. कोविड-19 के कारण सभी स्कूल और सभी विद्यालय बंद हैं, जिसके कारण हमारी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। पर अब ऑनलाइन के साथ साथ टीवीओं में भी शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे लिए चैनल्स डाले गए हैं, डीडीयूपी और स्वयं प्रभा, जिससे हमें सभी अच्छे अच्छे टीचर्स आगे की पढ़ाई के बारे में पढ़ाएंगे और उससे हमें आगे समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आता है वो अपनी स्कूल की टीचर से पूछ सकते हैं। इसके लिए हम सरकार और शिक्षा विभाग से बहुत ही आभारी हैं। डीडीयूपी चैनल के माध्यम से हम पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छे इसमें टीचर्स हैं, मुझे इसमें समझ में आ जाता है। मैं इसका पढ़ाई कर रही हूँ डीडीयूपी चैनल की मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से जोड़ने हेतु दूरदर्शन एवं स्वयंप्रभा चैनल पर ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई है। ये पूरे प्रदेश पर लागू है। सभी प्रदेश के विद्यार्थी अध्यापक इसका लाभ ले रहे हैं। पुनः प्रसारण आज से प्रारंभ किया गया है। यह प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक होता है और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इसका पुनः प्रसारण होता है। मेरा सभी अध्यापक से, प्रधानाचार्यों से और बच्चों से अनुरोध है कि इस चैनल के माध्यम से अधिकाधिक ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से जुड़े। यदि उनको कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान वो अपने कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके द्वारा ये एपिसोड तैयार किए गए हैं उनसे दूरभाष पर समाधान कर सकते हैं। कानपुर देहात जनपद में ब्लॉक राजपुर के महेशपुर गांव के रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी संदीप निषाद बीहड़ में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को प्रोजेक्टर, लैपटॉप सहित अन्य संसाधनों के जरिए 5 माह से बेहतर शिक्षा देने की मुहिम चला रखी है। कोरोना महामारी के बाद देश में लॉकडाउन हो गया था। स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में संदीप ने बीहड़ पट्टी के गांव में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने की ठानी। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रोजेक्टर खरीदा और बच्चों को अपने लैपटॉप प्रोजेक्टर से रोचक तरीके से स्मार्ट शिक्षा दे रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से 4-5 महीने से लगभग सभी बच्चों की शिक्षा जो है बाधित हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में जो है प्रेरित होकर मैंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक प्रण लिया, जिसमें मैंने बच्चों को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है। और मैं निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों को अपनी तरफ से बेहतर शिक्षा दे सकूँ। जब से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है तब से सर मेरे घर में पढ़ाने आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब से स्कूल बंद हुए हैं, गांव में मेरे सर पढ़ाने आते हैं स्कूल के माध्यम से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अन्य प्रांतों से घर लौटे लोगों को रोजगार देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फतेहपुर थरियाओं स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रवासी मजदूरों को मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, विपणन, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, फल, सब्जी आदि में लाभ कमाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वावलंबन की इस पाठशाला में जिले के 560 किसानों को इन ट्रेंडों में प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह बताई जा रही है। महत्वाकांक्षी योजना है प्रवासी श्रमिकों के लिए, जो गरीब कल्याण अभियान के तहत जो अपने गांव में रह के रोजगार उन्मुख हो, उसके लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो महामारी आई थी, हमारे बहुत सारे लोग जो गैर जनपदों में कार्यरत थे, गैर प्रदेशों में कार्यरत थे, वहाँ उनकी नौकरियाँ चली गई, रोजगार चले गए। तो ऐसे लोगों को अपने जनपद में, जो हमारे फतेहपुर जनपद में आए हैं, यहाँ पर उनका रोजगार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये 35 प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कुल 16 प्रशिक्षण आयोजित करना है, जिससे 560 लोगों को लाभान्वित होना है। किसानों को अगेती फूल गोभी और खरीफ प्याज या अगेती सब्जियों को हम कैसे तैयार करें कि जब बाज़ार में ले जाएं तो हमको अच्छा मूल्य उनको मिल सके, क्योंकि किसान अगर अगेती सब्जी करते हैं तो उनके अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं और देर से जाने पर उनको कीमत अच्छी नहीं मिलती है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिनके अंतर्गत तमाम कृषि संबंधित जो है स्वरोजगार कराए जा रहे हैं, और मुझे भी वर्मी कंपोस्ट के लिए इच्छुक हुआ और मैं यहाँ पर आया, उसके लिए ट्रेनिंग मिली और आगे जाने के बाद पता चला कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है और इसे मैं कमर्शियल लेवल पर स्थापित करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद ललितपुर में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME योजना में आर्थिक सहायता देकर खाद्य आधारित उद्योगों को संचालन करने में बड़ी मदद देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक दाल एवं फ्लोर मिल वाले ललितपुर में इस महामारी और लॉकडाउन के समय जहां लोगों को बराबर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही, वहीं वर्तमान समय में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का जरिया भी बने हुए हैं। जिला उद्योग केंद्र ललितपुर द्वारा प्रधानमंत्री की लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम योजना में 391 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता से खाद्य उद्यमियों की सेवाओं को बराबर जारी रखने का काम भी किया गया। MSME योजना के द्वारा 1200 से अधिक उद्योग संचालित हैं। यहाँ पहले बांध में काम करता था तो छूट गया है, फिर यहाँ करने लगा ये कुसुम आटा की चक्की में बढ़िया अच्छे से बढ़िया कमरा भी मिल रहा है, खाना पीने के लिए भी मिल रहा है और पगार भी बढ़िया मिल रहा है। यहाँ बांधा से है, इधर काम कर रहे, इधर अच्छी सुविधा हुई और कोई बीमारी नहीं है और कुसुम आटा मिल में काम कर रहे हैं और बढ़िया सा पेमेंट भी मिल रहा है। फाइनेंस कराया था और जब से 6 साल से विगत हमारा उद्योग अच्छी तरह से चल रहा है। अभी कोरोना महामारी ने हमारा उद्योग निरंतर चालू रहा। हमारा माल ललितपुर के अन्य जनपदों में और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से बिक रहा है। हमारे आटे की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से अपन उसको छान के और पत्थर अंकन निकाल के बहुत अच्छी तरह से उसको बनाते हैं, इसलिए अपना आटा निरंतर बिक रहा है। और कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा काम किया और हमने किसी प्रकार का कोई रोक टोक का काम नहीं किया और अच्छी हर प्रकार की गुणवत्ता से काम किया है। इसमें हम उद्योग विभाग के और प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। कोरोना महामारी के चलते आगरा में बंद किए गए जिम और रेस्टोरेंट आज से जनता के लिए खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिम और रेस्टोरेंट खोले जाने को लेकर हुई बैठक में सोमवार को निर्णय लिया गया, जिसके बाद आज से जिम और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोल दिए गए हैं। लंबे समय के अंतराल के बाद से शुरू हुए जिम और रेस्टोरेंट में खास भीड़ नहीं देखी गई।
आगरा प्रशासन ने आगरा के समस्त रेस्टोरेंट और जिमों को खोलने का आदेश किया है। जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आएगा उसको सैनिटाइज कराएंगे, अपने स्टाफ को सैनिटाइज करेंगे, अपने व्यवसाय को सुबह और शाम 2 बार सैनिटाइज करेंगे और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे कि जो भी गेस्ट आए उसको घर जैसा वातावरण मिले, स्वच्छता मिले और तब हम कह पाएंगे क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा। कोरोना के चलते 15 मार्च से जो जिम बंद कर दिए गए थे, बहुत नुकसान झेलना पड़ा हम लोगों को उसके चक्कर में, लेकिन राहत की खबर प्रशासन ने दी। कल के आज से जिम चालू। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अधिनियम नियमावली 2020 के तहत लखनऊ और मेरठ में क्षति दावा अधिकरण के गठन को दी मंजूरी। प्रदर्शनों के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भरना होगा जुर्माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की टेस्टिंग पर जोर देने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश में 75 से 80 हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। विधानसभा और विधान परिषद के शुरू होने वाले सत्र में सभी विधायकों का होगा कोरोना टेस्ट। विधान मंडप में सोशल डिस्टेंसिंग की गई है व्यवस्था। विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों का भी हुआ टेस्ट। राप्ती और घाघरा नदियां नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण उफनाई। संत कबीर नगर में घाघरा की कटान बड़े पैमाने पर। बदायूं में रामगंगा की बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।